स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स को जैसे ही ट्रेड में प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है वो इम्पेशेंट हो जाते हैं और अपने प्रॉफिट को जल्दी से जल्दी बुक करने की कोशिश करते हैं। पर वहीं जब उनको लॉस होने लगता है तो वो पेशेंट हो जाते हैं और जैसे जैसे उनका प्राइस गिरता जाता है वो और वेट करते हैं कि उनके प्राइस में एक पुल बैक आएगा। इस वजह से वो एक स्मॉल लॉस बुक नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें एक बड़ा लॉस हो जाता है। आई होप कभी ना कभी आपने ये सिनेरियो भी स्टॉक मार्केट जर्नी में फेस किया होगा। तो आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक ट्रेडर के रिस्क को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आखिर होता क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्रेडिंग करने के लिए आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को यूज करके हम सीखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है और साथ ही में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके ये कैलकुलेट करेंगे कि आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए और आपको पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली जब भी आप एक ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड में पर यूनिट ऑफ रिस्क पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो एसेस करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज़ किया जाता है। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि आप एक ट्रेड में जितना रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क के बिहाफ पर आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, ये कैलकुलेट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज़ अपनी ट्रेड से बाहर निकलने के प्राइस को फिक्स करने के लिए करते हैं, चाहे उस ट्रेड में उनको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि ट्रेडर ए ने HDFC का एक स्टॉक खरीदा है 1500 रुपये पर और उसकी ये थिंकिंग है कि HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है। उसने 1540 रुपये का एक टारगेट फिक्स किया है कि जैसे ही प्राइस 1540 रुपये हो जाएगा वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो 1540 के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1540 माइनस 1500 मतलब 40 रुपये का। तो उसका 40 रुपये का प्रॉफिट बना। वहीं अगर उसने जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ और स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगा तो उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया है 1480 रुपये का। तो उसका यहाँ पर लॉस बनता है 1500 माइनस 1480 मतलब 20 रुपये का। तो अगर हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें तो रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड, तो यहाँ रिस्क था 20 रुपये का और रिवॉर्ड था 40 रुपये का। तो यहाँ जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना वो बनता है 1:2। तो यहाँ 1:2 रेशियो का ये मतलब हुआ कि ट्रेडर HDFC बैंक के 1 रुपये के रिस्क पर 2 रुपये का रिवॉर्ड चाहता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आखिर होता क्या है। तो अब समझते हैं स्टॉक मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसको हर ट्रेड में प्रॉफिट होता हो। सो मार्केट में जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी किसी ना किसी ट्रेड में लॉस ज़रूर होता है। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मल्टीपल टाइम अपने ट्रेड में लॉस करने के बाद भी एट द एंड प्रॉफिट लेकर निकलते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो चलिए यहाँ 2 ट्रेडर हैं, पहला है प्रोफेशनल ट्रेडर और दूसरा है जो मार्केट में नया ट्रेडर है। दोनों ट्रेडर्स के लास्ट 10 ट्रेड को देखते हैं कि उन्होंने किस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस किया है और किस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट किया है, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एट द एंड किसको प्रॉफिट हुआ है और किसको लॉस हुआ है। सो प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है 1:2, क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो हमेशा एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो उसने जो रिवॉर्ड रेशियो रखा है वो है 1:2। वहीं हम नए ट्रेडर की बात करें तो उसने अपना कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट नहीं किया है। सो सपोज प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपनी 10 में से 5 ट्रेड्स में लॉस किया है और 5 ट्रेड्स में उसको प्रॉफिट हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल पहली ट्रेड में 10 रुपये, दूसरी ट्रेड में 10 रुपये, तीसरी ट्रेड में 10 रुपये, वहीं जो बाकी की 2 जिसमें उस ट्रेडर ने लॉस किया है वो भी 10 रुपये और 10 रुपये। तो यहाँ उसका टोटल लॉस हुआ 50 रुपये। अब क्योंकि उसको 5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है और उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा था 1:2 का, तो बाकी की बची 5 ट्रेड में उसको प्रॉफिट होगा 20 रुपये का। तो यहाँ उसका टोटल प्रॉफिट बनता है 20 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि बनता है 100 रुपये। वहीं अगर हम उसके लॉस की बात करें तो उसका लॉस बनता है 50 रुपये। तो एट द एंड उसका जो रिवॉर्ड निकलता है वो बनता है प्रॉफिट माइनस लॉस, मतलब उसको एट द एंड 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से मल्टीपल लॉसेस के बाद भी प्रॉफिट लेकर निकलते हैं। अब चलिए बात करते हैं न्यू ट्रेडर की। तो न्यू ट्रेडर ने सपोज 10 ट्रेड में से केवल 4 ट्रेड में लॉस किया, वहीं उसको 6 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ, पर क्योंकि मार्केट में उसने कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं किया था, तो चलिए देखते हैं उसको रिस्क और रिवॉर्ड कितना कितना मिला। तो यहाँ अगर हम लॉस की बात करें तो उसको पहली ट्रेड में 20 रुपये का लॉस, दूसरी ट्रेड में 25 रुपये का लॉस, चौथी ट्रेड में 15 रुपये का लॉस, वही 7वीं ट्रेड में 20 रुपये का लॉस हुआ। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो तीसरी ट्रेड में 10 रुपये, 5वीं ट्रेड में 5 रुपये, छठी ट्रेड में 30 रुपये, 8वीं ट्रेड में 10 रुपये, 9वीं में 5 रुपये और 10वीं में 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं उसका टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस कितना है। तो टोटल प्रॉफिट हम देखते हैं तो वो बनता है 70 रुपये का। वही हम टोटल लॉस की बात करें तो वो लॉस होता है 80 रुपीज़ का। तो अगर हम उसका टोटल एट द एंड रिजल्ट कैलकुलेट करें तो उसने यहाँ 10 रुपये का लॉस किया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि उसने 6 ट्रेड में प्रॉफिट किया था, वही प्रोफेशनल ट्रेडर ने सिर्फ 5 ट्रेड में प्रॉफिट लिया था, उसको 50 रुपये का फायदा हुआ, वही नए ट्रेडर को 10 रुपये का लॉस हुआ। यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंस है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपनी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान देते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है 1:2 का। वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 भी रख सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स के बायर्स हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 1:3। वहीं अगर आप ऑप्शंस या फ्यूचर सेलर हैं, आप ऑप्शन फ्यूचर की सेलिंग करते हैं, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी होता है। बट आप स्टॉक मार्केट में अपने हिसाब से भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि चार्ट्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहे हैं चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए कि चार्ट पर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मारुति सुजुकी का कैंडलस्टिक चार्ट है। मई मंथ के स्टार्टिंग में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट साइड में जो आप ये आइकन देख रहे हैं, ये पहले वाले लॉन्ग पोजीशन आइकन पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि हम बाय साइड का ट्रेड लेने वाले हैं, इसलिए आपको लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करना है। वहीं अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेने वाले हैं तो जस्ट उसके नीचे शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है और सपोज इस ग्रीन कैंडल के टॉप पर आप ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो ग्रीन कैंडल के टॉप पर लॉन्ग पोजीशन आइकन को सेलेक्ट करके आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही बाय डिफ़ॉल्ट 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पैटर्न ड्रॉ हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में उस पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस होता है, तो जो बॉटम में रेड लाइन है उसको स्टॉप लॉस के पॉइंट तक ड्रैग करना है। अब क्योंकि यहाँ हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 लेकर चल रहे हैं, तो लॉन्ग पोजीशन में जो अपर ग्रीन लाइन है उस ग्रीन लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं और सेंटर में ध्यान देते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड 2 हो जाना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में उस पॉइंट पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी चार्ट पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, सपोज आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:3 करना चाहते हैं, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए आप उस ग्रीन लाइन को और ऊपर की साइड ड्रैग करें और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब 3 हो जाए वहाँ पर उस प्राइस पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 6,401 रुपये पर स्टॉप लॉस सेट हुआ है। आपने ट्रेड लिया था 6,698 के प्राइस पर। 1:3 के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बुक होगा वो होगा लगभग 7,160 के लेवल पर। तो चलिए देखते हैं कि शॉर्ट साइड पर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि कहाँ पर बेयरिश पैटर्न बना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नवंबर मिड में बेयरिश हरामी पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो लेफ्ट साइड पर हम क्लिक करेंगे शॉर्ट पोजीशन। तो रेड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पर हम वहाँ पर इस स्टॉक को सेल करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ड्रॉ करने के लिए हम शॉर्ट पोजीशन आइकन को सेलेक्ट करके रेड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही बाय डिफ़ॉल्ट 1:1 का रेशियो ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 लेकर चल रहे हैं। स्टॉप लॉस ड्रॉ करने के लिए हम रेड लाइन को इस पैटर्न के टॉप मोस्ट पॉइंट पर सेट कर देते हैं। वहीं 1:2 सेट करने के लिए ग्रीन लाइन को थोड़ा ड्रैग करके नीचे की तरफ लाते हैं जब तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 सेट ना हो जाए।
तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 7,650 रुपये पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। वहीं उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो लगभग 8,350 के लेवल पर होगा। और अगर आप उस रेशियो को 1:3 पर सेट करना चाहते हैं तो इस लाइन को थोड़ा और ड्रैग करें, तो जो 1:3 के हिसाब से जो प्राइस बनता है वो लगभग बनता है 7,410 रुपये। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि चार्ट्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क बेसिकली क्या होता है? रिस्क बेसिकली वो है कि आप ट्रेडिंग में कितना लॉस रखने का पोटेंशियल रखते हैं। तो जितना ज़्यादा लॉस होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। बट मार्केट में सारे लोग रिस्क नहीं लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब है? कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आप अपने लॉसेस के चांस को कितना कम कर सकते हैं, वो कहलाता है कैलकुलेटेड रिस्क। सो मार्केट में हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ट्रेड लेने से पहले ही पता होता है कि वो इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहला पॉइंट है मैनेज योर इमोशंस। तो जब भी कभी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है आप बहुत खुश हो जाते हैं, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब भी कभी आपको लॉस होता है आप बहुत सैड हो जाते हैं। अगर आपने ओवरनाइट पोजीशन कैरी की है तो आप रात भर SGX निफ्टी को देखते हैं और सोचते हैं कि कल गैप अप मार्केट खुलना चाहिए, अगर गैप डाउन हुआ तो मुझे इतना लॉस हो सकता है। इस टाइप के इमोशंस आपको ज़रूर आते होंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट करने से आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आएगा। दूसरा स्टेप है टू मेक सिस्टमैटिक मनी। स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है कि आपको सिस्टमैटिक वे में पैसे बनाने हैं। तो जैसा कि मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं वो हमेशा एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो एक सिस्टमैटिक मनी क्रिएट करते हैं। मैंने मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है, वो कभी छोटा लॉस करते हैं, कभी बड़ा लॉस करते हैं, कभी छोटा प्रॉफिट लेते हैं, कभी बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। तो ये सिस्टमैटिक मनी बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो जैसा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो हमें भी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू सिस्टमैटिक मनी बनाने का प्रोसेस समझना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड बिग लॉसेस। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी मार्केट में बड़े लॉसेस नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा अपने लॉसेस को कम से कम रखना चाहिए। मार्केट में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने एक एक ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल ख़त्म कर दी है और उसके बाद वो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट एक गैम्बलिंग है, हमें मार्केट में नहीं आना चाहिए था। अगर आप स्टॉक मार्केट में उतरते हैं तो हमेशा आपको सबसे पहले कैलकुलेटेड रिस्क पर ध्यान देना है, आपको अपने लॉसेस को कम से कम करना है। अब आपका यह क्वेश्चन आ सकता है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकता हूँ? तो चलिए देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला है बाय अप्लाइंग स्टॉप लॉसेस इन एवरी ट्रेड। आपको हर ट्रेड में, जब भी आपको एक ट्रेड लेते हैं उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना चाहिए। सो सपोज आपने कोई 100 रुपये पर अपना एक ट्रेड लिया, आपका टारगेट है 106 रुपये का, कि जैसे ही आपका प्राइस 106 रुपये आएगा आप वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और आपने स्टॉप लॉस रखा है 98 रुपीज़ पर। तो जैसे ही सपोज मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता और जैसे ही प्राइस नीचे जाने लगता है तो 98 रुपीज़ स्टॉप लॉस होने की वजह से आपकी ट्रेड 98 पर ही ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब आपको 2 रुपये का लॉस हुआ। और अगर आपने उस ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और वो स्टॉक डे क्लोजिंग पर अगर 95 रुपीज़ पर बंद होता तो आपको 2 रुपये के बजाय 5 रुपये का नुकसान हो सकता था। तो यहाँ आपने 5 रुपये खोने के बजाय सिर्फ 2 रुपये का लॉस ही लिया। दूसरा स्टेप है फिक्स योर ट्रेडिंग कैपिटल। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग कैपिटल फिक्स करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी कैपिटल को ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रोसेस है। सो फॉर एग्जांपल किसी ट्रेडर के पास टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए, तो ट्रेडिंग कैपिटल हमेशा उस टोटल कैपिटल का 10% ही होना चाहिए। तो यहाँ 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 10% मतलब 1 लाख रुपये, यहाँ 1 लाख रुपए उसका ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। ट्रेडिंग कैपिटल का मतलब है कि वो इस 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करेगा। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करें, यहाँ हम डे टू डे ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है फिक्स योर पोजीशन साइजिंग एंड RPT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसी भी ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले उसकी पोजीशन साइजिंग और RPT पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि जब भी कोई ट्रेडर एक ट्रेड लेता है तो उसको ये पता होना चाहिए उसको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। वहीं RPT का मतलब है कि उसको एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है।
आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से आप पोजीशन साइजिंग और आरपीटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग एंड आरपीटी, बहुत सारी किताबों में ये लिखा है कि आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% होना चाहिए। सो सपोज आपकी अगर ट्रेडिंग कैपिटल 50 लाख रुपए है और अगर आप रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 50 लाख मल्टीप्लाई बाई 1% मतलब 50,000 रुपये, कि आप एक ट्रेड में 50,000 रुपये तक का लॉस ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 1% आरपीटी केवल उन ट्रेड्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि एक बहुत बड़े अमाउंट में की जाती है। सो बड़े ट्रेड लेने वाली कंपनियां हो सकती है जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज और एफआईआईज जो होते हैं वो एक बहुत बड़े अमाउंट से मार्केट में आते हैं और वो बहुत बड़े अमाउंट पर ट्रेड करते हैं और उनका 1% आरपीटी भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सो 1% आरपीटी हमेशा उन ट्रेड्स के लिए एप्लीकेबल है जो एक बड़े अमाउंट में की जाती है। बट इन केस आप अभी अभी शेयर मार्केट में आए हैं और शेयर मार्केट में ट्रेड करना सीख रहे हैं तो आप 1% आरपीटी से भी ट्रेड ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 50,000 रुपये है, यहाँ आप आरपीटी 2% और 3% तक भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके विन रेट पर। तो आपका यहाँ क्वेश्चन आएगा कि विन रेट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि विन रेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज आपने रिसेंटली मार्केट में 10 ट्रेड ली है, तो आप चेक कीजिए अगर आपने उन 10 ट्रेड में से 6 बार प्रॉफिट किया है और 4 बार लॉस किया है तो आपका विन परसेंट बनता है 60%। अगर आपने उन 10 ट्रेड में 4 बार प्रॉफिट किया है और 6 बार लॉस किया है तो यहाँ आपका विन रेट बनता है 40%। तो अगर आपका विन रेट कम है तो आप आरपीटी को 2% रख सकते हैं और अगर आपका विन रेट ज़्यादा है तो आप आरपीटी को 3% तक भी ले जा सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि 50,000 रुपये के ट्रेडिंग कैपिटल पर आरपीटी कितना बनता है। तो रिस्क पर ट्रेड हुआ 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2% मतलब बनता है 1,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि आप एक ट्रेड में 1,000 रुपये तक लॉस कर सकते हैं। तो आपका एक ट्रेड में जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 1,000 रुपये। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको 50 ट्रेड तक लगातार 1,000 रुपये का लॉस होगा तब आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 0 होगी। अब क्योंकि मार्केट में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके 50 बार स्टॉप लॉसेस से हिट हो जाए, तो जब तक आपके लगातार 50 बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे तब तक आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 0 नहीं होगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब एक्सेल का यूज़ करके देखते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए पोजीशन साइजिंग और आरपीटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग और आरपीटी कैलकुलेट करने के लिए आप इस तरीके के एक एक्सेल बना लें। लेफ्ट साइड के जो कॉलम्स हैं उनके नाम है टोटल कैपिटल मतलब आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, ट्रेडिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, रिस्क पर ट्रेड कैसे कैलकुलेट होता है, आपका एंट्री प्राइस कितना है, आपने स्टॉप लॉस कितना रखा है, और लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कि पोजीशन साइजिंग कितनी होनी चाहिए मतलब आपको एक ट्रेड में कितनी क्वांटिटी को बाय करना चाहिए। तो यहाँ जो सेल्स ग्रे से मेंशन किए गए हैं आपको उनको अपडेट नहीं करना है, वो एक फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। वहीं जो वाइट सेल्स हैं वो आपको अपनी ट्रेड के हिसाब से मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। सपोज आपकी टोटल कैपिटल है 6 लाख रुपए, तो अगर हम ट्रेडिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 10% जो कि बनता है 60,000 रुपये। यहाँ 60,000 रुपये का मतलब है कि आप 60,000 रुपये से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क पर ट्रेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिंग कैपिटल डिवाइड बाई 50 जो कि बनते हैं 1,200 रुपये। या तो आप इसको डिवाइड बाई 50 कर सकते हैं या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ट्रेडिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाई 2% जो कि डिवाइड बाई 50 के बराबर है। तो रिस्क पर ट्रेड निकल के आती है 1,200 रुपये। तो सपोज आप कोई एक ट्रेड लेना चाहते हैं, उस ट्रेड के लिए आपका एंट्री प्राइस है 500 रुपये और आपने स्टॉप लॉस रखा है 480 रुपये। तो पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस जो कि कैलकुलेट होकर आता है 60 मतलब 1,200 रुपये डिवाइड बाई 500 माइनस 480 मतलब 20। तो 1,200 डिवाइड बाई 20 जो कि कैलकुलेट होता है 60, यानी कि आप मैक्सिमम इस पर्टिकुलर ट्रेड में 60 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में कुछ चेंजेस करके देखते हैं। तो सपोज आपकी टोटल कैपिटल है 5 लाख रुपए, तो अगर आप इस पर एंटर करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेडिंग कैपिटल, रिस्क पर ट्रेड
और नंबर ऑफ बाय क्वांटिटी अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। और अगर आपकी टोटल कैपिटल 2.5 लाख रुपए है तो उस हिसाब से आपकी रिस्क पर ट्रेड और नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाती है। सो अगर आपका स्टॉप लॉस 480 के बजाय 490 हो तो देखते हैं, तो आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय हो जाती है 25 के बजाय 50। तो आई होप आपको समझ आया हो कि रिस्क पर ट्रेड नंबर ऑफ क्वांटिटी बाय आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क पर ट्रेड जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ आपका एक ट्रेड में मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा 1000 रुपये। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। इस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए ट्रेडर को सिर्फ अपने एंट्री और एग्जिट लेवल्स को सर्च करना होता है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ट्रेडर को मैक्सिमम 50 क्वांटिटी ही बाई करनी है। आप 50 या 50 से कम क्वांटिटी तो बाई कर सकते हैं, बट आप 50 से ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं कर सकते हैं। तो आज पहली बार मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। तो होमवर्क ये है कि आपको आने वाले मार्केट में 10 ट्रेड्स लेनी है, एटलीस्ट 10 ट्रेड्स लेनी है, बट आपको वो एक्चुअल मनी से ट्रेड नहीं लेनी है। आपको सिर्फ उन लेवल्स को पेपर पर नोट करना है। तो सबसे पहले आप एक्सेल का यूज़ करके अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट कीजिए। फिर आपको उन 10 ट्रेड्स में एंट्री और एग्जिट लेवल्स को निकालना है। उन एंट्री और एग्जिट लेवल्स को इस एक्सेल में फिल करना है और कैलकुलेट करना है आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी आ रही है। फिर आप उन 10 ट्रेड पर अपना विन रेट कैलकुलेट कीजिए कि आप उसमें प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसके साथ ही आप अपना रिवॉर्ड रेशियो को 1:1 या 1:2 भी रख सकते हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी 10 ट्रेड्स के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपके फीडबैक का मुझे कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 10 ट्रेड्स। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।